नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो वर्तमान में 12th पास स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। यानी 12th पास वह स्टूडेंट जो बीएसटीसी करने के बारे में सोच रहे हैं या स्पेशल बीएसटीसी करने के बारे में सोच रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या अब ये हो रही है कि हम बीएसटीसी करें या स्पेशल बीएसटीसी करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके तमाम डाउट्स बीएसटीसी और स्पेशल बीएसटीसी को लेकर जो है उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा विद प्रूफ कि पुरानी वैकेंसीज़ में कितनी कितनी इनकी सीटें थी और क्या क्या इनकी कट ऑफ रही। इन तमाम बातों पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो बने रहिए आप वीडियो में अंत तक। आपके सारे डाउट्स इनको लेकर जो है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप लोगों को क्या चीज़ करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं बीएसटीसी। सबसे पहले बात करते हैं बीएसटीसी की। देखो, बीएसटीसी जो है ये राज्य सरकार के द्वारा करवाए जाने वाला कोर्स है, यानी इसको राज्य सरकार करवाती है, जबकि स्पेशल बीएसटीसी जो है इसको करवाती है केंद्र सरकार। यानी पहला डिफरेंस तो ये आ गया कि बीएसटीसी राज्य सरकार करवाएगी और स्पेशल बीएसटीसी केंद्र सरकार करवाएगी। दूसरी चीज़, स्पेशल बीएसटीसी का जो कोर्स है वो आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा करवाई जाती है। भारतीय पुनर्वास परिषद, इसके द्वारा ये जो कोर्स है स्पेशल बीएसटीसी का ये करवाया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर ये स्पेशल बीएसटीसी क्या है और दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहली चीज़, बीएसटीसी वाला सामान्य जो बीएसटीसी होता है वो सामान्य बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन जो स्पेशल बीएसटीसी से बीएसटीसी कर रखा होता है वो विशेष बच्चों को पढ़ाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये विशेष बच्चे कौन। विशेष बच्चों से तात्पर्य है ऐसे बच्चे जो, जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता होता है, जिनको अपन बोलते हैं दृष्टिबाधित बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, उनको अपन बोलते हैं श्रवणबाधित बच्चे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में बाकी बच्चों की तुलना में पिछड़े हुए होते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं इनको हम बोलते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक। इनके लिए एक टर्म यूज होती है एस चाइल्ड विथ CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। तो ये जो बच्चे हैं इन बच्चों के लिए जो शिक्षक नियुक्त होते हैं उनको स्पेशल बीएसटीसी करनी होती है। अब बीएसटीसी करने के बाद ये कक्षा 1 से 5 तक के जो अवमंदित बच्चे हैं यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इनको ट्रेनिंग भी ऐसे बच्चों के साथ ही दी जाती है जो इस प्रकार के हैं। फिर ये दिव्यांग और अवमंदित बच्चों के लिए है, यानी आपको दिव्यांग और अवमंदित बच्चों के लिए शिक्षक बनाता है। फिर अगला प्रश्न आता है स्टूडेंट का कि सर इसमें यदि हम अप्लाई करते हैं तो क्या हमें इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी। जी बिल्कुल, आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन उसकी शर्त है यदि आप खुद के राज्य से बीएसटीसी करते हो, यानी जिस राज्य के आप निवासी हो। जैसे हम राजस्थान के निवासी हैं, तो यदि आप लोग राजस्थान राज्य से बीएसटीसी करते हैं ये स्पेशल बीएसटीसी का कोर्स, तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और स्कॉलरशिप उन्हीं कैटेगरीज़ को मिलेगी जिन कैटेगरीज़ में स्कॉलरशिप दिए जाने का प्रोविज़न है। तो पहली चीज़ तो आपकी स्कॉलरशिप को लेकर क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि सर क्या करें, इस बार फॉर्म ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो पहली चीज़, फॉर्म जो होंगे वो आपको ऑफलाइन संबंधित कॉलेज में ही जमा करवाने होंगे। अभी मैं आपको फॉर्म का परफॉर्मा दिखा दूंगा कि किस प्रकार का इसका फॉर्म होता है। उस फॉर्म को आप फिल करो और फिल करके आप संबंधित कॉलेज में जमा करवा सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर इसके बारे में कि सर परीक्षा होगी कि नहीं होगी, तो ध्यान रखना पिछली बार इसकी परीक्षा हुई थी, लेकिन इस बार इसकी परीक्षा नहीं होगी। आपके जो 12th के अंक हैं, 12th के अंक के आधार पर मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपकी लिस्ट निकलेगी। यदि आप लिस्ट में चयनित होते हो तो आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है बच्चों का कि सर इसमें भी केवल एक ही कोर्स होता है या अलग अलग टाइप के कोर्स होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें 4 प्रकार के कोर्स होते हैं जो मैंने
आपके सामने लिख रखे हैं। पहला जो कोर्स होता है वो होता है MR, IDD या ID। यानी हिंदी में यदि हम समझें तो बौद्धिक और विकासात्मक रूप से जो बच्चे विकलांग हैं, यानी बौद्धिक रूप से बाकी बच्चों की तुलना में बच्चे जो है वो पीछे रह, जैसे हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाकी बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, यानी बौद्धिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे। साथ ही साथ विकासात्मक, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विकास उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। तो इस विकलांगता से ग्रसित जो बच्चे हैं उनके लिए कोर्स होता है MR या IDD कोर्स। फिर एक कोर्स होता है VI कोर्स, यानी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, यानी ऐसे बच्चे जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, उन बच्चों के लिए जो कोर्स होता है उसको अपन बोलते हैं VI कोर्स। अगला होता है HI कोर्स। HI कोर्स मतलब जिन बच्चों को हियरिंग मतलब सुनने में दिक्कत होती है उन बच्चों के लिए ये कोर्स होता है। और एक कोर्स होता है LD कोर्स। LD कोर्स होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीखने में पिछड़े हुए रहते हैं, यानी अपनी क्लास के जो बाकी स्टूडेंट हैं उनकी तुलना में वो बच्चे सीखने के मामले में पिछड़े होते हैं, या ऐसे बच्चे जो मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, यानी एक साथ जैसे मान लो किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा है, साथ ही साथ उसी बच्चे को दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनमें एक साथ एक से अधिक डिसेबिलिटी पाई जाती है, उन बच्चों के लिए ये बड़ा LD कोर्स होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ गया कि सर जब 4 कोर्स हो रहे हैं तो इन 4 में से हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको डाटा सहित बात करेंगे हम कि कौन से कोर्स में कितनी वैकेंसीज आती है, क्या क्या कट ऑफ रहती है। उस अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। आगे बात कर रहे हैं कि इस कोर्स की अवधि क्या है। तो इस कोर्स की अवधि भी सामान्य BSTC के समान ही है, और इसकी भी जो अवधि है वो है 2 साल। 2 साल में आपको ये कोर्स हो जाता है। आगे बात करते हैं दोनों की कंपैरिजन कि BSTC और स्पेशल BSTC में डिफरेंस क्या है। पहली बात हम देखते हैं BSTC और स्पेशल BSTC की फ़ीस का डिफरेंस। कि फ़ीस सामान्य BSTC आपका 2 साल का खर्चा होता है 35,000 से 40,000 रुपये। ये लास्ट ईयर तक के आंकड़े हैं, हो सकता है इस बार फीस में कुछ चेंज कर दिया जाए। लेकिन विशेष BSTC यदि आप करते हो तो आपका खर्चा आता है 75 से लगा के 85,000 के बीच। हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है इससे 5,000 रुपये कम लग जाए। फिर कि सर अब तक कितने लोग ऐसे हैं जो BSTC किए हुए हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो विशेष BSTC किए हुए हैं। तो अब तक 2 लाख स्टूडेंट आपके BSTC किए हुए हैं और 12 से 13,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशल BSTC कर रखा है। फिर सर इनकी जो वैकेंसी आती है, यानी गवर्नमेंट नौकरी के लिए जो वैकेंसी आती है उसमें सीट का अनुपात क्या रहता है। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो आपके सामने 100 सीट आ रही है, 100 सीट में से 91 सीट जो होगी वो होगी सामान्य BSTC की, और 9 सीट जो होगी वो होगी जो विशेष BSTC है उसकी। यानी 100 पोस्ट में से 91% तो आपकी सामान्य BSTC और 9% आपकी किसकी, विशेष BSTC की। ये आपका रेट जो 2022 है उसके डाटा से मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। फिर कि सर इनमें कंपटीशन कितना है, यानी एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट हैं। तो सामान्य BSTC में एक सीट पे 11 कैंडिडेटों के बीच में, और आपकी जो विशेष BSTC है उसमें एक सीट पर 6 से 7 स्टूडेंट के बीच कंपटीशन है। उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न कि सर ये पढ़ाएंगे किनको। तो पहले भी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि सामान्य BSTC कर रहे हैं इसका मतलब सामान्य बच्चों को पढ़ाएंगे कक्षा 1 से 5 तक, और स्पेशल BSTC कर रहे हैं इसका मतलब स्पेशल बच्चे जो कैटेगरीज हमने देखी थी, यानी स्पेशल बच्चों को ये पढ़ाएंगे कक्षा 1 से लगा के 5 तक। तो ये था आपका BSTC और स्पेशल BSTC को लेकर आपके मन में जो प्रश्न थे कि क्या फ़ीस होगी, सीटें कितनी होगी, कंपटीशन कितना है, तो वो सारी चीज़ें। अब आगे अपन देखते हैं कि पिछली वैकेंसी में इनके पदों की संख्या क्या थी। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कैंडिडेट का कि सर आप तो ये बता दो कि पद कितने आते हैं और कट ऑफ क्या रहती है। तो हम दोनों चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो ये आपके सामने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का 16 दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन है, जो रेट की विज्ञप्ति जारी हुई थी उसका। उसमें आपकी यदि बात करें तो ये आपके सामने लेवल प्रथम और लेवल प्रथम के ये पूरे के पूरे पद जो है वो आपके दे रखे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिर रेट में टोटल पद थे 21,000। अब ये जो 21,000 थे
उसमें से सामान्य शिक्षा के जो पद थे वो थे 19,133 यानी लगभग 91%, और विशेष शिक्षा के पद थे 1867 यानी लगभग 9%। फिर आगे चल के ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, एक तो नॉन टीएसपी और एक टीएसपी। तो हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट नॉन टीएसपी क्षेत्रों से आते हैं, तो नॉन टीएसपी क्षेत्रों से बात करें तो उसकी पोस्टें थी 19,192। 19,192 पोस्ट में से सामान्य शिक्षा की जो पोस्टें थी वो थी आपके 17,563, और विशेष शिक्षा की जो पोस्टें थी, विशेष शिक्षा की पोस्टें थी आपकी 1629। अब ये जो 1629 पोस्ट है, इन पोस्ट को आगे मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 कैटेगरी में कोर्स होते हैं, तो कोर्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया है। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्टें आई थी वो आई थी एमआर, जिसको अपन ने आईआईडी कैटेगरी बोला था या आईडी कैटेगरी बोला था। तो एमआर कैटेगरी जो थी उसकी पोस्टें थी सबसे ज़्यादा 930। दूसरे नंबर पे आपके सामने थी एचआई, यानी जो सुनने में जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनके लिए जो टीचर्स की वैकेंसी थी वो थी 491, और वीआई जिनको देखने में दिक्कत हो, दृष्टिबाधित जो थे, देखने में जिनको दिक्कत थी, उनकी जो पोस्टें थी वो थी 208। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या ये बीएसटीसी जो है स्पेशल बीएसटीसी वो ये लोग ही करते हैं जो खुद विशेष है? नहीं, ये सामान्य कैंडिडेट भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो योग्यता चाहिए, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। तो ये आपके सामने टोटल एनालिसिस की राजस्थान में स्पेशल बीएसटीसी की कितनी पोस्टें आई। तो यहाँ पोस्ट को देख के आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा कोर्स करना चाहिए। यहाँ तक भी अगर आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हो तो आगे हम रेट 2022 की जो वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ देखेंगे, उससे आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि यदि इन तीनों कोर्सों में से आपको कोई कोर्स सेलेक्ट करना है तो वो कोर्स किस प्रकार से सेलेक्ट करें। तो चलिए आगे बात करते हैं इसकी प्रवेश की प्रक्रिया क्या है। प्रवेश की प्रक्रिया की यदि हम लोग बात करें तो इसका प्रोसेस 5 जून से शुरू होने वाला है। साथ ही साथ ये जो आपके सामने एडमिशन फॉर्म है वो 5 जून से 5 जुलाई 2023 तक भरे जाएंगे। फिर उसके बाद कॉलेज जो है वो आपका डाटा ऑनलाइन करेगा, यानी ऑनलाइन सबमिशन जो होगा डाटा आपका वो होगा 6 से 10 जुलाई 2023 तक, यानी कॉलेज अपने स्तर पर आपका जो डाटा है उसको ऑनलाइन करेगा। फिर उसके बाद आपका डाटा वेरीफाई करने के लिए आपके पास मैसेज आएगा 11 से 15 जुलाई के बीच। फिर जो डाटा है ये डाटा वेटिंग ऑफ डाटा बाई रेस्पेक्टिव एग्जामिनिंग बॉडीज़, यानी जो एग्ज़ाम लेने वाली बॉडी है उसके द्वारा जो डाटा है इस डाटा को पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपकी 26 तारीख को लिस्ट डिक्लेयर होगी, यानी लिस्ट जारी होगी आपकी 26 तारीख को। 27 से 29 जुलाई 2023 तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, और 1 अगस्त से आपका ये कोर्स शुरू हो जाएगा। 1 अगस्त 2023 से आपका स्पेशल बीएसटीसी का कोर्स जो है वो शुरू हो जाएगा। अब ये आपकी जो एडमिशन कमेटी है इसके मेंबर वगैरह ये दे रखे हैं, तो आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो। फिर आगे बात करते हैं कि राजस्थान में विशेष शिक्षा के कॉलेज क्या है और फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो ये है आपका स्पेशल बीएसटीसी में एडमिशन लेने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ फ़ोटो लग जाएगी। ये सारी एंट्रीज होगी आपकी। ये एंट्रीज होने के बाद कैंडिडेट के मन में क्वेश्चन आता है कि सर इसमें योग्यता क्या होगी। योग्यता की यदि हम लोग बात करें तो योग्यता है आपके 12th पास, यानी आप 12th पास होने चाहिए और मिनिमम 50% होने चाहिए। मिनिमम 50% के साथ आपकी 12th पास होनी चाहिए। ध्यान रखना इसमें किसी भी कैटेगरी को कोई भी छूट नहीं है। दूसरी चीज़, आप कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट की यदि हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको एक तो 12th की मार्कशीट, एक 10th की मार्कशीट, प्लस इनके प्रमाण पत्र जो कि आपकी मार्कशीट के साथ ही आते हैं, यानी 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। साथ ही साथ आपका आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड नंबर इसमें फिल किए जाएंगे, इसकी कॉपी। और यदि आप किसी वर्ग जैसे OBC, MBC, EWS, SC, ST, यानी आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ एक फ़ोटो लगेगी आपकी पासपोर्ट साइज़ जो फॉर्म पे लगेगी। तो ये डॉक्यूमेंट लेके
और आप फॉर्म जो है आपके ज़िले की कॉलेज में जमा करवा सकते हैं। फिर बात आती है कि सर राजस्थान में इस कोर्स के लिए टोटल कितने कॉलेज हैं। तो आप ये देखिए आपके सामने राजस्थान में जितने भी कॉलेज हैं इन कॉलेज की लिस्ट खुली है कि राजस्थान में ये कोर्स कौन कौन से कॉलेज करवाते हैं। तो यदि हम बात करें राजस्थान में टोटल कॉलेज की संख्या की, तो ये आप देख लो 18, 19 ऐसे संख्या दे रखी है। तो लास्ट में आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में टोटल कितने कॉलेज है इस कोर्स को करवाने वाले। इस कोर्स को करवाने वाले 194 कॉलेज है राजस्थान में, और ये कंप्लीट आपके सामने 194 कॉलेज जो है उनकी लिस्ट है। ये है आपका लास्ट 194 नंबर कॉलेज, 194, यानी टोटल 194 कॉलेज ऐसे हैं राजस्थान में जो आपको स्पेशल BSTC करवाते हैं। अब आपका लास्ट डाउट, और लास्ट डाउट ये है कि सर आप तो हमें ये बता दो कि रीट जो L1 थी 2023 वाली, ये देखिए आपके सामने ऑफिशियल कट ऑफ पड़ी है इन सब की। मैं आपको एनालिसिस कर के बता रहा हूँ कि कौन सी कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही थी। तो सबसे पहले रीट L1 2023 इसकी जो कट ऑफ है, इधर आपको कैटेगरीज दे रखी है, इधर आपकी BSTC की कट ऑफ है, और इधर स्पेशल BSTC की जो अलग अलग कैटेगरीज़ है उन कैटेगरीज़ की कट ऑफ है। तो चलिए बात करते हैं इस पर कि किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही थी। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें जनरल की, तो जनरल की BSTC की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी लगभग 187, यानी 186.91। सेम ये कि यही कट ऑफ थी महिलाओं की, यानी महिलाओं और पुरुष की जो कट ऑफ थी उसमें कोई ज़्यादा विशेष डिफरेंस नहीं था। तो जनरल की आपकी 186.91, 186.91। वहीं यदि हम लोग बात करें MR कैटेगरी की स्पेशल BSTC में, तो कट ऑफ गई है आपकी 167, यानी लगभग आपका कट ऑफ में 20 नंबर का डिफरेंस। फिर VI कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 168, और HI कैटेगरी की कट ऑफ जो गई वो गई 171। तो आप इससे कंपैरिजन कर सकते हो कि आपको किस कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहिए या कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। फिर बात करते हैं OBC की। OBC में यदि बात करें तो BSTC, सामान्य जो BSTC है उसकी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी वो थी 175.88, यानी लगभग 176। वहीं यदि बात करें MR कैटेगरी की, तो MR कैटेगरी की कट ऑफ थी 153, यानी यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलता है लगभग 23 नंबर का। फिर VI कैटेगरी में 163 और HI कैटेगरी में भी 163। उसके बाद AWS की यदि हम बात करें सामान्य BSTC की, तो कट ऑफ थी 166.25। वहीं यदि हम लोग बात करें स्पेशल BSTC की, तो 146.5, यानी लगभग आपका 20 नंबर का डिफरेंस। फिर VI कैटेगरी में 157 और HI कैटेगरी में 158। सेम आप फीमेल की भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं MBC की। तो MBC की नॉर्मल BSTC की कट ऑफ थी 172.26, जबकि MR कैटेगरी की कट ऑफ थी 152, यानी यहाँ पे जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो लगभग 22 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर VI कैटेगरी की इसमें कट ऑफ दे नहीं रखी, HI कैटेगरी कट ऑफ थी 166। फिर बात करते हैं SC मेल कैंडिडेट की कट ऑफ सामान्य BSTC में थी 157.30, जबकि MR कैटेगरी में कट ऑफ थी 97 नंबर। वहीं VI की बात करें तो 150 और HI की बात करें तो 124। फिर ST कैंडिडेट की यदि हम बात करें सामान्य BSTC में 143, MR कैटेगरी में कट ऑफ जो गई वो गई आपकी 79 का मतलब है कि आपके सिर्फ 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी 79 नंबर कट ऑफ गई। वही VI कैटेगरी की जो कट ऑफ गई वो गई 122 और HI में गई 108। तो ये आपके सामने कट ऑफ का एनालिसिस था, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक कैटेगरी जो है उसकी कट ऑफ आप देखिए। जनरल की कट ऑफ 20 नंबर कम। उसके बाद यदि हम लोग बात करें आपके सामने OBC की कट ऑफ, तो ये 23 नंबर कम गई है। फिर उसके बाद करें EWS की बात तो 20 नंबर कम, MBC 22 नंबर कम। उसके बाद SC की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ कट ऑफ में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, लगभग 60 नंबर का। और ST कैटेगरी में यदि हम लोग बात करें तो आपको वेरिएशन देखने को मिलता है 43 और 21, लगभग 64 नंबर का। तो ये आपका कट ऑफ का जो वेरिएशन है वो देखने को मिलता है। फिर
पोस्ट का भी मैंने आपको बता दिया। पोस्ट सबसे ज़्यादा MR कैटेगरी में आती है, MR कैटेगरी में पिछली वैकेंसी में आई थी। और कट ऑफ का सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो भी MR कैटेगरी में देखने को मिला। और ये डिफरेंस जो है ये 20 नंबर से लगा के 60 नंबर तक का डिफरेंस है। यानी जनरल, OBC, EWS, MBC इनके लिए ये डिफरेंस 20 से 25 नंबर का, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए डिफरेंस 60 नंबर तक का है। तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए, BSTC या स्पेशल BSTC। तो ध्यान रखना, BSTC अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। स्पेशल BSTC जो है इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 5 जून से लगा के 5 जून से 5 जुलाई के मध्य। एलिजिबिलिटी क्या है सर? 12वीं में आपके 50% होने चाहिए मिनिमम, 50% है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा? ये मेरिट बेस पे होगा, यानी इसमें आपका कोई भी पेपर नहीं होगा, किसी प्रकार से पेपर नहीं होगा। इधर यदि हम लोग बात करें BSTC में तो अभी फॉर्म चालू नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें 12th के परसेंटेज का अभी वो नोटिफिकेशन आने के बाद पता लगेगा कि ये लोग कितने परसेंटेज रखते हैं। फिर इधर आपको पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने एनालिसिस कर सकता था, मैंने आप लोगों के सामने एनालिसिस किया है। यदि आप लोगों को ये लगता है कि आप BSTC का पेपर पास कर सकते हैं और BSTC में आपको कॉलेज मिल जाएगी, तब तो निसंदेह आपको BSTC करनी चाहिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरी इस बार तैयारी अच्छी नहीं है, BSTC में होगा या नहीं होगा, तो आप लोगों को स्पेशल BSTC का ऑप्शन चूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में सेम है 2 वर्ष का। केवल और केवल डिफरेंस जो है वो फीस का है और कट ऑफ आप लोगों ने देख ली। तो ये थी मेरी तरफ से आपकी BSTC और स्पेशल BSTC को लेकर जितनी भी शंकाएं थी उनको मैंने समाधान करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लोग अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।